Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sixth class. This is your social studies lecture today. Today we are going to attempt the questions from the exercise of chapter number 26 about the reading which we did yesterday. Chapter number 26 is about the British power from 1858 to 1905. Our first question is, how did the attitude of the British change towards the people of the subcontinent after 1857? 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश का जो रवैया था वो यहाँ के लोगों के साथ कैसे चेंज हुआ? आंसर देखिए, ब्रिटिश बिगेन टू रियलाइज देयर मिस्टेक्स. They introduced reforms in government system and also included Indians in government jobs. ब्रिटिश को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ और उन्होंने इस्लाहात यानी रिफ़ॉर्म्स गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की, बाकी कुछ निज़ाम को यहाँ के बेहतर करने की कोशिश की और इंडियंस को गवर्नमेंट की जॉब में इंक्लूड करना शुरू किया, गवर्नमेंट जॉब्स देनी शुरू की. यानी थोड़ा सा इंडियंस की तरफ उनका रवैया बेहतर हुआ था. दे कंसिडर दैम टू बी इंटेलिजेंट पीपल देन, और उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना शुरू हो गए थे. एक दफ़ा फिर रीडिंग करती हूँ. ब्रिटिश बिगेन टू रियलाइज देयर मिस्टेक्स. दे इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, what decision did the British government take after the war of 1857? Why do you think it did so? वो कौन सा ऐसा फ़ैसला था जो बरतानवी हुकूमत ने 1857 की जंग के बाद लिया, और आप क्या समझते हैं ये फ़ैसला लेने की क्या वजह थी? आंसर देखिए, आफ्टर 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी and took over the rule of subcontinent. They did so because they realized that a trading company should not have such vast powers and authority of a vast country. 1857 की जंग के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और सब कॉन्टिनेंट का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया. उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी है, एक तजारती कंपनी है, और उसको इतनी वसी इख्तियार और एक इतने बड़े इतने वसी मुल्क के ऊपर अथॉरिटी उनको नहीं देनी चाहिए थी. ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो किसी इलाके के ऊपर काबिज़ हो और उसके ऊपर पूरे का पूरा कब्ज़ा रखे. एक दफ़ा फिर मैं पढ़ती हूँ. After 1857, the British government decided to end East India Company and took over the rule of subcontinent. They did so because they realized that a trading company should not have such vast powers and authority of a vast country. ठीक है जी. Next, here is our question number 3, which is list one major reform of each of the viceroys named here. In your chapter 26, there are certain viceroys that are named, and here is the question that you have to list one reform of each viceroy. आपने हर viceroy का एक जो इस्लाही काम है, एक जो उनका prominent काम है, उसको लिस्ट करना है. मेजर रिफॉर्म्स ऑफ द वाइसरॉयज़ वर द फॉलोइंग. वाइसरॉयज़ की जो बड़ी बड़ी इस्लाहात थी वो मंदरजा झेल हैं. नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग 1858 to 69. लॉर्ड कैनिंग हैं जी 1858 से लेके 1869 1869 तक. लॉर्ड कैनिंग डिड नॉट सीक रिवेंज फॉर द अपराइजिंग्स and tried to soothe bitter feelings on both sides.
लॉर्ड कैनिंग ने दोनों तरफ के जो कड़वी फीलिंग्स थी, जो दोनों तरफ जो तकलीफ़ थी, एक दूसरे की तरफ नफ़रत थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लॉर्ड मेयो 1869 to 1872, Lord Mayo 1869 to 1872 made financial and educational reforms. लॉर्ड मेयो ने फाइनेंशियल और एजुकेशन रिफॉर्म्स किए थे। Then we have Lord Lytton from 1876 to 1880. Lord Lytton improved roads, railways, irrigation and taxation system. Basically, Lord Lytton improved all the infrastructure, which include roads, railways, irrigation and then the taxation system. Lord Ripon 1880 to 84 framed बेटर लॉज। जो लॉ डिपार्टमेंट है इसमें उन्होंने बेहतरियाँ लाई। लॉर्ड डफरिन 1884 to 1888 set up Indian National Congress. Lord Dufferin set up Indian National Congress. Then Lord Curzon brought educational reforms and worked for preservation of cultural heritage. Lord Curzon brought educational reforms and worked for preservation of cultural heritage. So this is your question number 3. Today we have done question number 1, question number 2 and question number 3 of our chapter 26. You have to write these questions on your notebook and learn the answers.